नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ऑन पैसिव और विक्ट्री विश इकोसिस्टम के बारे में आ रहे ताज़ा और सबसे अहम अपडेट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। आजकल कम्युनिटी में केवाईसी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं ना, और इसके साथ ही टेक्निकल प्रोग्रेस या लॉन्च की टाइमलाइन को लेकर जितने भी दावे किए जा रहे हैं, उन सबका आज हम सच जानेंगे। इन्फॉर्मेशन के इस दौर में सही और फैक्ट बेस्ड जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस चर्चा में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर सोर्सेज असल में क्या बता रहे हैं। ओके, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इन 5 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, पेंडिंग केवाईसी का सल्यूशन। दूसरा, जो अनऑफिशियल अफवाहें उड़ रही हैं उनकी सच्चाई। तीसरा, ऑफिशियल अपडेट्स का इंतजार। चौथा, टेक्निकल तैयारी और टूल्स। और आखिर में इस लॉन्च के पीछे की असली रणनीति। हम एक एक करके आपकी सारी चिंताओं को कवर करेंगे, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी रुकावट से, यानी पेंडिंग केवाईसी की प्रॉब्लम। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कई फाउंडर्स का केवाईसी स्टेटस अभी भी पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। आमतौर पर यह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में किसी छोटी सी गलती या डेटा मिसमैच की वजह से होता है, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने नाम की स्पेलिंग को क्रॉस चेक करें। देखिए, जो स्पेलिंग आपने इकोसिस्टम में डाली है वो आपके सरकारी आईडी से एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। एक अक्षर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, अगर आप इंडिया से हैं तो सोर्सेज के मुताबिक आधार कार्ड यूज करना सबसे बेस्ट है। जिन्होंने आधार कार्ड की सही डिटेल्स यूज की हैं उनका केवाईसी बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर हो गया है। और स्टेप 3, बस अपनी सही डिटेल्स दोबारा सबमिट करें और थोड़ा धैर्य रखें, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है अनऑफिशियल अफवाहों से निपटना। मतलब सच क्या है और मनगढ़ंत बातें क्या हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि सच और झूठ में फर्क करना और सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे मैसेजेस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि बस इसी महीने लॉन्च होने वाला है। लेकिन सच बताऊं, सोर्सेस के मुताबिक ये दावे पूरी तरह से अनरिलायबल हैं, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ है हमारे ऑफिशियल इकोसिस्टम के पॉपअप्स, जो कि सच्चाई का इकलौता और वेरीफाइड सोर्स हैं। तो भलाई इसी में है कि हम बाहर की बातों को इग्नोर करें और सिर्फ उसी जानकारी पर भरोसा करें जो सिस्टम के अंदर से आ रही है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, ऑफिशियल इकोसिस्टम अपडेट्स का इंतजार। ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में सही और लीगल इन्फॉर्मेशन कब और कैसे हम तक पहुंचेगी। इसका एक पूरा वेरीफाइड प्रोसेस है जो कुछ इस तरह काम करेगा। देखिए, डे 1 पर क्या होगा। इकोसिस्टम में एक ऑफिशियल पॉपअप आएगा। इसके बाद कम्युनिटी को उस नई जानकारी को समझने के लिए 3 से 7 दिन यानी करीब 1 हफ्ते का समय मिलेगा। और फिर उसके बाद जूम या यूट्यूब पर एक ऑफिशियल लाइव वेबिनार होगा। इस वेबिनार में खुद सीईओ ऐश मुफारे आकर आगे का पूरा रास्ता समझाएंगे। तो तब तक के लिए हमें बस इस वेरीफाइड प्रोसेस के शुरू होने का इंतजार करना है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, टेक्निकल तैयारी और टूल्स। अब हम उस सॉलिड डेटा पर नजर डालेंगे जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आखिर काम कितना पूरा हुआ है? हाल ही में यूएस और इंडिया के लीडर्स वाले एक वीआईपी ग्रुप से कुछ जबरदस्त अपडेट्स आए हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। दावा किया गया है कि प्लेटफॉर्म का 97.99% काम पूरा हो चुका है। जी हाँ, 97.99%। इसका मतलब है कि कुल काम का सिर्फ 2.01% हिस्सा ही बाकी है। सोर्सेस का कहना है कि डेवलपमेंट अपने बिल्कुल आखिरी स्टेज में है और जैसे ही ये जरा सा काम पूरा होगा, कंपनी के ऑपरेशंस पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे। और इसके साथ एक और कमाल की न्यूज़ है। 15 नए टूल्स या प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बनकर रेडी हैं। और सबसे अच्छी बात, जो भी मौजूदा फाउंडर्स हैं उन्हें ये 15 टूल्स बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अपडेट्स में ये भी बताया गया है कि इन टूल्स के जरिए फ्यूचर में कमीशन कमाने के कई अलग अलग रास्ते खुलेंगे। मतलब ये शुरुआत से जुड़े सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, इस लॉन्च के पीछे की रणनीति। एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, जब 98% काम हो चुका है तो फिर इस ऑफिशियल लॉन्च को अभी तक रोका क्यों गया है? आखिर इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है?
इसका जवाब खुद सीईओ ऐश मुफर्रेह के इस स्टेटमेंट में छुपा है। उनके मुताबिक पास्ट में जो भी झूठे केस या लीगल परेशानियां आईं, उनसे बचने के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मैदान में उतरने से पहले हर एक डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर 100% पूरा और लीगल कंप्लायंस के साथ हो। मतलब समझ रहे हैं आप, ये देरी कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ये इस बात की तसल्ली की जा रही है कि जब ऑन पैसिव कंपनी फाइनली लाइव हो तो उस पर कोई भी झूठा केस या लीगल अड़चन ना आ पाए। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जब 98% काम हो चुका है और 15 टूल्स बिल्कुल तैयार हैं, तो ये बचा हुआ 2% काम इस इकोसिस्टम के फ्यूचर को कैसे बदलने वाला है? ऑफिशियल अपडेट्स का इंतजार करते हुए इस सवाल पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।